धीरज जी नमस्ते। नमस्ते सर। और बहुत बहुत बधाई आपको। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। आज ओलंपिक का समापन की दिशा में जा रहा है और आपने देश को खुश कर दिया। जय हिंद दोस्तों। टोक्यो ओलंपिक में जेवलिन थ्रोअर नीरज चोपड़ा के गोल्ड जीतने के बाद सौगातों की बारिश शुरू हो गई है। एक तरफ हरियाणा सरकार ने गोल्ड मेडलिस्ट को 6 करोड़ नगद समेत कई और इनामों की घोषणा की। बिजनेसमैन आनंद महिंद्रा ने एक्सयूवी देने का ऐलान कर दिया है। नीरज चोपड़ा ने जेवलिन में गोल्ड जीतकर एक नया इतिहास रचा है। किसी भी एथलेटिक्स इवेंट में गोल्ड जीतने वाले नीरज पहले खिलाड़ी बन गए। लेकिन आपको बताना चाहेंगे कि नीरज का जीवन बहुत से संघर्षों से भरा रहा है। कोरोना काल में नीरज को पूरी तरह से ट्रेनिंग का मौका नहीं मिला क्योंकि उस समय ज्यादातर ट्रेनिंग सेंटर्स बंद थे। साल 2019 में उनकी कोहनी की भी सर्जरी हुई थी, जिसके कारण उन्हें मैदान से 1 साल बाहर रहना पड़ा था। जब नीरज अस्पताल में भर्ती थे तब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनका हौसला बढ़ाया था। अपने ट्वीट में पीएम मोदी ने लिखा था, आप एक बहादुर खिलाड़ी हो और आपने देश का मान लगातार बढ़ाया है। साथ ही साथ प्रधानमंत्री ने उनके जल्द स्वस्थ होने की कामना भी की थी। मई 2019 में जब प्रधानमंत्री के नेतृत्व में भाजपा की दोबारा सत्ता में वापसी हुई तो नीरज चोपड़ा ने ट्वीट करके पीएम मोदी को बधाई भी दी थी। नीरज चोपड़ा ने 87 मीटर से ज्यादा दूरी तक भाला फेंककर ओलंपिक का गोल्ड मेडल अपने नाम कर लिया। इसके साथ ही उन्होंने एथलेटिक्स में आजाद भारत के लिए पहला गोल्ड हासिल भी किया। नीरज के कई कोच हैं, लेकिन उनमें नंबर 1 पर हैं जर्मनी के वे हॉर्न। 1984 में एथलेटिक्स के वर्ल्ड टूर्नामेंट में जर्मनी की ओर से वे हॉर्न ने भी हिस्सा लिया था। उस प्रतियोगिता में हॉर्न ने जिस रफ्तार से भाला फेंका उसे देखकर लोगों ने दांतों तले उंगली दबा ली थी। वे हॉर्न का भाला उस टूर्नामेंट में लहराता हुआ 104.80 मीटर तक जा पहुंचा था। अब आप समझ जाइए कि वे हॉर्न के स्किल से नीरज चोपड़ा को ओलंपिक मेडल हासिल करने में कितनी आसानी हुई होगी। वे हॉर्न काफी समय से नीरज को ट्रेनिंग दे रहे थे। पीएम नरेंद्र मोदी के निर्देश पर नीरज को विदेश भी भेजा गया था। आइए सुनते हैं नीरज और मोदी जी की एक खास बातचीत फोन पर। धीरज जी नमस्ते। नमस्ते सर। और बहुत बहुत बधाई आपको। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। आज ओलंपिक का समापन की दिशा में जा रहा है और आपने देश को खुश कर दिया। हाँ बस मुझे सर वही था कि बस ये मेरा सबसे लास्ट ईयर है कि मैं इंडियन में, तो बस कुछ अच्छा करना है और गोल्ड जीतना हूँ और तो बहुत खुशी की बात है। बहुत अच्छा लगा और मुझे लगता है कि सभी जो अपने भारत और जो अपने लोग देख रहे थे उनकी बहुत दुआएं और उनका सपोर्ट था पीछे थे इतने ज्यादा लोगों का, तो शायद उसी ने मुझे यहाँ पे आज पहुंचाया है। पानीपत ने पानी दिखा दिया। नहीं सर, बहुत सभी का बहुत ज्यादा दुआएं थी, तो उनकी दुआएं काम आई आज। लेकिन इस बार एक तो ओलंपिक 1 साल डिले हुआ तो आपको 1 साल ज़्यादा मेहनत करनी पड़ी और कोरोना में अनेक संकट आए, अनेक मुसीबतें आई, बीच में आपको चोट भी आई थी। लेकिन उसके बावजूद भी आपने बहुत बड़ा कमाल करके दिया और ये मेहनत के कारण होता है जी। नहीं बहुत ही ज्यादा सर, बहुत मुश्किल टाइम रहा था, बीच में इंजरी आई थी और ऐसा लग रहा था कि पता नहीं कैसा कम। लेकिन जिस दिन आप जा रहे थे और मेरी आपसे जो बात हुई, मैंने देखा कि आपके चेहरे में एकदम कॉन्फिडेंस था, आपकी बातों में कॉन्फिडेंस था। और दूसरा मैंने देखा आपको प्रेशर नहीं था, बिल्कुल हंसते खेलते थे आप। जितनी मेहनत की है बस बिना प्रेशर की कर रहा था कि अपना 100% दूं, क्योंकि यही ऐसा दिन था लाइफ का जहाँ पे जो सबसे जरूरी था मेरी स्पोर्ट्स कैरियर का, और मैंने यहाँ पे आज अपना पूरा 100% दिया और अपने देश के लिए नहीं, आपने देश का नाम रोशन किया है और देश की युवा पीढ़ी को इसके कारण खेल के क्षेत्र में आगे आने का मन करेगा। और इस बार टोक्यो में ऐसे ऐसे क्षेत्र में हमारे लोगों ने दम दिखाया है जो नॉर्मली भारत के बच्चे नहीं होते हैं, लेकिन आपने करके दिखाया है। बिल्कुल सर, मुझे लगता है कि आने वाले बच्चे जो इससे प्रेरित होंगे और अपना स्पोर्ट्स है और ज्यादा ऊपर जाएगा। और मैं चाहता हूँ कि
और आप तो फौजी हैं, आप तो फौजी हैं, इसलिए और भी बच्चों को तैयार कर पाएंगे, बहुत अच्छी तरह तैयार कर पाएंगे। हाँ। बिल्कुल बिल्कुल सर, बस आप ऐसे ही साथ देते रहिए खिलाड़ियों का और ऐसे ही मनोबल बढ़ाते रहिए। तो मुझे लगता है कि सर खेल बहुत ही जरूरी है एक देश के लिए और अपने देश को प्राउड फील करवाने के लिए। और बस जैसे बिल्कुल। और बहुत ज्यादा। हाँ जी। जब स्पोर्ट होता है तभी तो स्पोर्ट्समैन स्पिरिट आता है। और आपके माताजी पिताजी को भी मेरी तरफ से प्रणाम कहिएगा, क्योंकि ये बहुत गर्व का पल है आपके परिवार के लिए भी और देश के लिए भी। और राधा किशन जी को भी मेरी तरफ से बधाई दीजिए भैया। राधा कृष्ण जी का भी और पूरे एथलेटिक्स फेडरेशन के। हाँ, उन्होंने भी आपके साथ कंधे से कंधा मिला के काम किया है। हाँ, ठीक सर। तो 15 अगस्त को मिल रहा है भैया। बिल्कुल सर, ठीक है। चलिए, बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। थैंक यू सो मच सर। थैंक थैंक यू सर। यू। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।